बच्चे आशा करता हूं कि आप बिल्कुल सही होंगे, मजे में होंगे, बिल्कुल खुश होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न वाली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, इसके पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने 1 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल और 3 नंबर का सवाल मैंने बता दिया है। अभी तक आपने अगर ये वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के ये वाली वीडियो को अब देख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पहले ही लिख लिया ताकि आपका टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो पाए। ओके, तो देखो यहां क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। इन सवाल को हल करने के लिए, ये सवाल जो दिए गए हैं इसको हल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रहना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है? एक और फॉर्मूला मैं देता हूं, उसे भी याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। क्लियर है? ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों फॉर्मूला का भी हम यहां पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर किस प्रकार बनाएंगे इन सवाल को। ठीक है, तो देखिए यहां पर अगर इसको a मान ले और इसको b मान ले तो आपका ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जैसा कि मैंने वहां लिखा। ओके, तो हम इसको a स्क्वायर कर लें, ये आपका a है, a का स्क्वायर किया प्लस में 2ab, 2 लिखिए, a लिखिए, फिर b लिखिए, यहां पर 2ab लिखा, फिर प्लस में b स्क्वायर, b का मतलब 4, 4 का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो ये माइनस लगाइए यहां पर। ठीक है, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। समझ रहे हैं? ओके, अब देखो यहां पर माइनस अगर लगा हो, एक चीज याद रखना कि माइनस लगा हो, माइनस के बाद अगर एक से ज्यादा टर्म हो, एक से ज्यादा पद हो तो सारे टर्म पद जो है ब्रैकेट के अंदर आएगा। ये रूल याद रखना, ये आपके कंसेप्ट भी है, रूल भी है, कंसेप्ट भी है। ठीक है, अगर आपको ये चीज नहीं फॉलो करते हो, अगर आप फॉलो नहीं कीजिएगा इसको तो आपका आंसर नहीं मिलेगा और आंसर आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो यहां पर करना है क्या कि हम ब्रैकेट लगाएंगे, a स्क्वायर लिखिए, कह रहा है a स्क्वायर लिखने के लिए तो a आपका x है, x का स्क्वायर कीजिए माइनस 2ab, फॉर्मूला में है 2ab, तो यहां भी 2ab लगाइए, 2 और a क्या है x और b क्या है 5, 2ab, फिर प्लस में b स्क्वायर, तो b आपका 5 है, उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, मैंने कर दिया, इधर बच गया आपको 9। बात समझ रहे हैं? इस प्रकार आप लिख पाएंगे। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 दूना क्या होगा 8x प्लस इसका वर्ग क्या होगा 4 चौके 16, मैंने 16 लिख दिया। और माइनस ब्रैकेट के अंदर का पहले काम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूना क्या होगा 10x प्लस 5 का वर्ग होता है 25, 25 लिख दिया बराबर में 9। क्लियर है? अब आगे की तरफ देखिए, अब देखो ये ब्रैकेट हटाने की कोशिश करेंगे। टारगेट क्या है कि इस ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट किस प्रकार हटेगा ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 16 माइनस, देखो यहां पर माइनस से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर में, तो ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है ना बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, ये चीज याद रखना। देखिए यहां पर माइनस और प्लस क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 10x, देखो माइनस से प्लस क्या होगा माइनस 25। क्लियर है? बराबर में क्या बचा यहां पर 9। बात समझ रहे हैं? देखो जब भी माइनस से गुना करोगे तो अंदर का चढ़ेड़ जो है चेंज हो जाएगा। देखो प्लस में था माइनस हो गया, माइनस में था प्लस हो गया, प्लस में था माइनस हो गया। ये कौन रूल से होता है? मैं आपको पीछे भी पढ़ाया था कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ये चीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है? अब आगे की तरफ चलते हैं।
आगे की तरफ गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर यहां पर है और एक्स स्क्वायर यहां पर है, ये कैंसिल हो सकता है, काट सकते हैं, क्योंकि ये वाला प्लस में है और ये वाला किंची में है, माइनस में है, इसलिए अगर घटाएंगे तो 0 बचेगा, उससे बेहतर मैंने काट के हटा दिया। ओके, देखो यहां 8x यहां पर है और 10x यहां पर है, इन दोनों प्लस में है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 18x, और यहां देखो ये 16 और ये 25, एक माइनस में है और एक प्लस में, तो घटेगा, यानी 25 में से 16 घटेगा तो बचेगा 9, बराबर में क्या होगा 9। अब गौर से देखिए, ये माइनस में है, ये माइनस में है, इसका बड़ा का शरीर जो रहता वही लगाएंगे तो माइनस में 9 आया। ओके, अब 18x, इस संख्या को उधर करेंगे तो 9, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में होगा 9, तो x बराबर क्या बचा, ये दोनों को जोड़िए तो 18, और ये जो देख रहे हैं ये आपके गुना में है, इस तरफ कुंची में होगा भाग में, 18 से 18 कटेगा तो बचेगा 1, ये आपके आंसर हो गए। बात समझ रहे हैं? ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चे देखिए, मैंने 5 नंबर का सवाल पहले ही लिख लिया है, y प्लस में 3 इंटू वाई माइनस में 3 माइनस वाई इंटू वाई प्लस में 5 बराबर में 6। क्लियर है? ये आपके सवाल है। देखो, इस सवाल को हल करने से पहले एक फॉर्मूला और आपको याद रखना पड़ेगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको याद रखना। ओके, तो देखिए इस सवाल को कैसे हम हल करेंगे, एकदम नॉर्मल है, बिल्कुल सिंपल है, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। ओके, सबसे पहले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, गौर से देखिए, अगर इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं तो बाई यहां भी है तो ये भी a होगा और ये भी b होगा। ठीक है, तो a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने लिख दिया वहां पर। ठीक है, तो अब देखो यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कीजिए, a ये है, इसका स्क्वायर किया, माइनस b का स्क्वायर करना, b आपका 3 है, उसका स्क्वायर कीजिए, मैंने कर दिया। क्लियर? अब देखो इसको हमें गुना करना है, इस 22 से इन दोनों को गुना करना है। ठीक है, दोनों गुना कर लेते हैं, और देखिए 22 से 22 को गुना करेंगे क्या आएगा, बाई स्क्वायर, ये 22 से इसको भी गुना करना है और इसको भी गुना करना है। ठीक है, तो बाई स्क्वायर हुआ, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस 22 से गुना कीजिए तो 5 बाई। ठीक है, बराबर में क्या होगा 6, मैंने 6 लिख दिया। क्लियर है? अब देखिए यहां पर ये प्लस में वाई स्क्वायर, ये माइनस में वाई स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, मैंने कैंसिल कर दिया। ओके, बच गया यहां पर 9, माइनस में 9, ये 3 स्क्वायर बच गया, मतलब माइनस में 9, और यहां क्या बचा, माइनस में 5 वाई बराबर में 6। समझ रहे हैं क्या? अब आगे की तरफ देखते हैं, ये 5 वाई इसी जगह लिखिए और 6 ये उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 9, तो प्लस में मैंने 9 लिख दिया। क्लियर है? अब देखो यहां पर y बराबर ये कितना होगा, 9 6 15, 15 लिखिए, और ये जो 5 देख रहे हैं इनके साथ है, इनके साथ, यानी 5 जो है y का गुणांक है, जब गुना में है ये तो इस तरफ किंची में आएगा, भाग में आएगा, तो भाग में ले जाइए -5। ओके, कभी भी अगर माइनस नीचे हो तो उस माइनस को आप ऊपर ले जा सकते हैं, आपकी मर्जी। ओके, तो y इज इक्वल टू 5 इकाई 5 5 तिया 15, यानी कि -3 आपके आंसर होंगे। क्लियर है? अब आगे की तरफ चलते हैं, अगला सवाल की तरफ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बच्चे देखिए, मैंने 6 नंबर का सवाल यहां पर लिखा है। ठीक है, 6 नंबर के सवाल को किस प्रकार हल करेंगे देखिए। देखिए सबसे पहले ये जो दिया गया है इसको इसी प्रकार लिख लेते हैं, मैंने लिख दिया। ठीक है, बराबर। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि दोनों तरफ 1 बट्टा लाइए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो लेकिन यहां पर गौर कीजिएगा, 1 बट्टा यहां पर है और 1 बट्टा यहां पर क्रिएट हो सकता है। ठीक है, 1 बट्टा यहां पर भी आ सकता है, तो 2 अलग अलग बट्टे अगर हो गए तो इसको 1 बट्टा पर लाने की कोशिश करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे 1 बट्टा पर आ जाए। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले करना है क्या कि आप इसको 2 तरीका से कर सकते हैं, एक तो 1 लगा करके एलसीएम लगा करके भिन्न घटाओ जैसे बनाते हो वैसे कर दो। ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, बिल्कुल बेस्ट तरीका बता रहा हूं, आप ध्यान देना।
यही सब टिप्स होते हैं और ट्रिक्स होते हैं, तरीके होते हैं, आपके सवाल गलती नहीं होंगे। और ये 100% बहुत जबरदस्त तरीका है। देखो कैसे करना है। सिंपली आप एक नहीं लिखिए, सिंपली क्या कीजिए, ये 2 से इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 4 दूना 8x। अब इसको कीजिए तो प्लस में क्या आएंगे 2 माइनस। माइनस के बाद अगर 2 अलग अलग टर्म है, माइनस के बाद अगर 2 अलग अलग टर्म है तो उसके बाद हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। वो जो टर्म है उसको हम ब्रैकेट में रख सकते हैं। ओके, रखना ही है ब्रैकेट में, नहीं रखोगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस में क्या होगा 10। आप क्यों रख रहे हैं ब्रैकेट में, सो अभी अभी आपको पता चलेगा। ओके, बटे में 2। अब देखिए 5x है तो 5x लिखिए, माइनस में 4 बाय में 6। अब गौर कीजिए यहां पर क्या आएगा 8x, तो 8x लिखिए, प्लस में 2। अब माइनस से गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 10। देखें, माइनस से जब भी गुना कीजिएगा ब्रैकेट को तो उसका साइन बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, तो देखो यहां प्लस में था माइनस हो गया, प्लस में था माइनस हो गया। ओके, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो इसके नीचे क्या दिया गया 2, तो 2 लिख दीजिए, मैंने 2 लिख दिया। ओके, अब गौर कीजिए यहां पर 5x तो लिखना ही है, बटे में 6 है ना, 5x माइनस में 4 बटे में 6। अब देखो 5 8x में से 3x घटेगा तो क्या बचेगा, 3x घटेगा तो क्या बचेगा 5x। अब ये दोनों घटाइए तो माइनस में 8, 10 में से 2 घटा बचा 8। क्लियर, बटे में क्या है 2, तो 2 लिख दीजिए, मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 1 बटा आ गया, मेरा यही टारगेट था, 1 बटा दोनों तरफ आ गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहां पर 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंच 6 30x, 8 पंच 40, 8 छक्के 48, माइनस में 48 बराबर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 दूना क्या आएगा 10x, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस में 8, तो 8 मैंने लिखा। क्लियर है। अब गौर कीजिए कि समीकरण के अंदर जब भी आपको x का मान ज्ञात करना हो तो x वाले टर्म को एक तरफ ले आइए। x वाले टर्म जो होते हैं उसको बिल्कुल एक तरफ ले आइए, बाकी जो संख्या है सभी को एक तरफ दे दीजिए। क्लियर है, ये आपके रूल है। तो देखो यहां पर हम लिख सकते हैं ऐसे 30x, इसको इस बगल ले आइए तो माइनस में 10x, x वाला ये है ना, तो इस तरफ आएगा तो माइनस में 10x होगा। ठीक है, अब बराबर में क्या लिखा, माइनस में 8 लिखिए, और ये संख्या जो देख रहे हैं ये संख्या को उस तरफ ले जाएंगे, यानी x वाला एक तरफ, संख्या उस तरफ। ओके, तो प्लस में क्या होगा 48, तो मैंने 48 लिखा। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब यहां जगह नहीं है तो इसलिए मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं। अब देखो 30x में से 10x घटेगा, कितना बचेगा, ओके 20x बचेगा। ओके, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 20x बराबर। अब देखो यहां पर 48 में से 8 घटाइए, कितना बचेगा जी 40 बचेगा, तो 40 लिख दीजिए, यहां पर मैंने 40 लिख दिया। अब देखिए कि x बराबर 40, ये कुंची में है, गुना में है, इस तरह भाग में हो जाएगा। ठीक है, x का गुणांक है ना जी, तो ये गुना में इस तरह भाग में हो जाएगा, भाग में ले जाइए, भाग में मैंने ले गया। ओके, अब देखो x बराबर 20 इकाई 20, 20 दूना 40। ओके, एक नीचे का हटा सकते हैं, मतलब 2 आपके आंसर हुए। ठीक है, क्लियर है, तो ये x का मान 2 निकला। ठीक है, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को जरूरत है।